अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी डॉक्टर इश्तियाक अहमद टोल अबाउट द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज एंड डिलीशियस फूड इन इंडिया। और मुजफ्फर चौधरी की सब की वीडियो है, ये ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन वीडियो का लाजमी उनको भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और ये भी जो है वो एक किस्म का रिएक्शन ही होता है इनका भी, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ही है तो अच्छी वीडियो क्रिएट करते हैं, पॉडकास्ट भी बनाते हैं, तो लाजमी इनको सपोर्ट करें, इनको देखें जी। और हमें भी सपोर्ट कर दिया करें प्लीज। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है नदीम इकबाल, मलिक सकला इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी आए थे, एक मुआहदा हुआ था, बड़ी उसमें खुशियां मनाई गई थी। फिर इन्होंने कारगिल करके उसका सत्यानाश कर दिया। अब भी मैं समझता हूँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये जो फैमिली है बेसिकली ये इनकी बिजनेस सेंस बहुत ठीक है और वो जानते हैं कि पाकिस्तान की जब तक बिजनेस रिवाइवल नहीं होगा किसी को भी चैन नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से ये अगर इस किस्म की आइंदा हुकूमत कोई बनती है तो ये नेगेटिव मुझे नहीं नज़र आ रहा, एक हद तक पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन यार बात ये है कि हुकूमत बनने के बाद फिर लोग अगर बयान जो फजूल देने शुरू कर देते हैं उससे काम ख़राब हो जाता है। मसलन बिलावल ने पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात को एक बहुत धचका पहुँचाया बाय मेकिंग दैट रैश स्टेटमेंट। अब किस मुंह से इस आदमी को वो ज़्यादा सीरियसली लें जो इस किस्म की बातें करता है। और मुझे बेंगलोर में कई लोग मिले जो आईटी के बहुत बड़ी बड़ी उनकी कंपनीज हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये मुमकिन कर दे तो हज़ारों लाखों आउटसोर्सिंग जॉब जो हैं आईटी के हम पाकिस्तानियों को दे सकते हैं। जो बच्चे बाहर की तरफ भागते हैं उनको वहाँ ही नौकरी मिल जाए। पहाड़ के इर्द गिर्द जो है उसकी बड़ी अट्रैक्शन होती है। देहरादून में गया तो वहाँ सामने रात को मसूरी जो है उसकी लाइटें हैं, इधर आप जाएं तो बाकी पहाड़ों की है, तो वो बहुत एक सुहाना मंदिर था। फिर आप देखें ना बेंगलोर आ जाएं तो वो वेरी ग्रीन, ये साउथ इंडिया इज वेरी ग्रीन। और गोवा तो इट्स पैराडाइज ऑन अर्थ भाई। यहाँ पे तो ये तो सारे इंडिया से और सारी दुनिया से लोग यहाँ पे रशियन, जर्मन, ब्रिटिश, इटालियन, पोर्चुगीज, और या मैं अगर पंजाबी फैमिलियों के साथ रह रहा हूँ तो मैं क्या जी सानू मैनू एक ही चीज़ है कि सुबह मेरा नाश्ता या आलू वाली पिठी वाली रोटी तो या मिस्सी रोटी और नाल लस्सी लुस्सी हो जाए, तो दैट्स आई एम एंजॉइंग दैट एज वेल। चलो सर, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ। तो मैं इन्होंने यह भी किया कि मेरी मिस्सी रोटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਟਾਈਮ ਥੈਂक्स टू द इंडियन पीपल एवरीवेयर। आई रिसीव्ड सो मच लव, अफेक्शन, रिस्पेक्ट, सबसे बड़ी बात। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों एक दफ़ा फिर हमारे साथ जो है बरसगीर पाको हिंद, ये पाको हिंद का जब लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता हूं तो हमारे इंडियन पूछते हैं ये पाको हिंद क्या है। ये पाको हिंद पाकिस्तान में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसको बोलते हैं। तो बरसगीर पाको हिंद के अजीम शख्सियत जनाब डॉक्टर प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनको अपने इस शो में एक मरतबा फिर वेलकम कहते हैं। तो खुशामदीद सर आपको। बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर अली चौधरी साहब, बड़ी बड़ी मेहरबानी। तो आपके साथ बात करके बहुत खुशी होती है मुझे, तो फरमाएं आज क्या। सर मुझे भी बहुत खुशी होती। चलें, बहुत मेहरबानी। अच्छा सर बताइएगा आपने सफ़र के बारे में कि आप कहाँ हैं इस वक्त और क्या आपकी मसरूफियत है। देखिए मैंने 3-4 दिन तो हैदराबाद दक्कन में गुजारे हैं और 29 जून को जब ईद उल जुहा थी तो मैं हैदराबाद में था और बड़ी जोश व खरोश से यहाँ पे ईद मनाई गई। हैदराबाद में वो हर जगह वो बकरे और वो उनकी आवाज़ें मैं वो सारी आ रही थी। तो जो जैसे मतलब एक ट्रेडिशनल ईद का फेस्टिवल होता है वैसे ही था। और मैंने अपनी फेसबुक पे पिक्चर्स भी लगाई हैं मसाजिद की जो हैदराबाद की मशहूर है, और वहाँ
मुस्लिम इलाका ख़ास तौर पे दिखाया है। यहाँ पे मेरे जो होस्ट थे, अगर आप मेरी जाके यूट्यूब चैनल पे देखें तो वहाँ पे जी, सरदार अमरिंदर सिंह मुच्छल जो जी, उनकी पूरी जी, जी, ज़िंदगी कैसे गुजरांवाला से आए और क्या-क्या उनको मुश्किलात हुई, लेकिन वो अब एस्टेब्लिश हो गए, खुद मशीनें बनाते हैं और पाकिस्तान को भी एक्सपोर्ट करते थे। लाहौर आया करते थे चलाने के लिए, हुँ, दिखाने के लिए। वो फिर इमरान खान साहब ने वो बंद कर दिया, तो वो सारी ट्रेड ख़त्म हो गई। इसके बाद मैं अब आ चुका हूँ गोवा में, और जी, गोवा में कल मैं आया था, और जी, यहाँ पे मानसून बारिश बहुत होती है। तो आज जी, सारा दिन बहुत बारिश होती रही, लेकिन हम अपनी सैर पे निकल गए, और मेरे जो यहाँ होस्ट हैं कालिदास जी, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे के जर्नलिस्ट हैं, अब रिटायर्ड, ही लिव्स हियर इन गोवा। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप आएँ तो मेरे मेहमान बने। तो मैं यहाँ पे हूँ, और 5th को यहाँ पे यूनिवर्सिटी में द फ्यूचर ऑफ साउथ एशिया पे मेरा डिस्टिंग्विश्ड लेक्चर उन्होंने अरेंज किया है, तो उस पे मैं बोलूँगा। और कुछ जर्नलिस्टों के साथ मुलाकात होगी, लेकिन यहाँ पे मैं आया हूँ 1 हफ्ता रिलैक्स करने के लिए। बेंगलोर जी, में बहुत इंटेंस प्रोग्राम था, हैदराबाद में भी महफ़िलें होती रहीं, लेकिन थोड़ी रिलीफ़ भी वहाँ पे मिली, क्योंकि बेंगलोर में तो बहुत प्रोफ़ेशनल हमने काम किया ना, बहुत ग्रुप्स के जी, साथ इंटरैक्शन, और बहुत ज़बरदस्त एक्चुअली बेंगलोर में हुआ। अब मैं सोशली ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहा हूँ, साथ-साथ अपना ये काम भी, क्योंकि अखबारों की तरफ से ये आप जैसे होनहार जो जर्नलिस्ट हैं, वो बात करते रहते हैं, पाकिस्तान से भी, कभी-कभी इंडिया से भी। इनकी शो जी, टॉक्स में, आप हमारी पाकिस्तान की उसमें मैं हिस्सा लेता रहता हूँ। तो हमारा मिशन जो है वो अमन का है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर जो दूरियां हैं वो कम करने के लिए एक छोटा सा कदम है, और मेरा बहुत साथ यहाँ पे इंडिया में दे रहे हैं लोग। अलबत्ता जैसे आपने कहा है, वो कहते हैं यार हम इंडो पाक वाली बात हमने ख़त्म कर दी है। वी विश पाकिस्तान गुड, कि ये तरक्की करें, सारा कुछ करें, लेकिन अब हम इंडिया को इंडिया पैसिफिक डिक्लेयर कर रहे हैं। यानी पैसिफिक ओशन जो है, वो जी, उसके अंदर हमारी पूरी आउटरीच है। हमने कोशिश पाकिस्तान से बहुत की, दोस्ती की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन पाकिस्तान तरक्की करे, स्टेबलाइज़ हो जाए, हमें खुशी है। और मुझे बैंगलोर में कई लोग मिले जो आईटी के बहुत बड़ी-बड़ी उनकी कंपनीज़ हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये मुमकिन कर दे, तो हज़ारों, लाखों आउटसोर्सिंग जॉब जो हैं आईटी के, हम पाकिस्तानियों को दे सकते हैं। जो बच्चे बाहर की तरफ भागते हैं, उनको वहाँ ही नौकरी मिल जाए। तो इतने दरवाज़े हैं, इतने पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो मेरा काम है आप सबको बता देना, और आपकी तरफ से ज़ाहिर है हुकूमत भी सुनती होगी, उनको अगर अकल आ जाए तो पाकिस्तान के लोगों के ऊपर कुछ रहम और करम भी ये कर दें। सिर्फ लूटना जी, हुकूमत में आके एक हुकूमत का काम नहीं होता, बल्कि होता ही नहीं है। ये हमारा तो एक अजीब ही तर्ज है हुकूमत का, लेकिन सो दैट इज द रियलिटी। जी सर, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कल एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर हमें खुशखबरी सुनाई, उन्होंने कि आईएमएफ ने हमें जो है लोन वो अप्रूव कर दिया है, जो 3 बिलियन जो है डॉलर पाकिस्तान को मिले हैं, और 9 माह के अंदर वो कंप्लीट होंगे। तो एक तरफ सर हम जो खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि हमें लोन मिल गया, और दूसरी तरफ जो इंडिया है उसकी पॉलिसीज आपने वहां पर देखी कि आईटी के अंदर कितना वहां पर स्कोप है, कितनी वहां पर कंपनीज काम कर रही हैं। तो जी, दोनों मुल्कों की सर प्रायोरिटीज को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ये लोग जो हैं अपनी इकोनॉमी की तरफ इनकी नज़र है, और उसमें ये तरक्की कर रहे हैं। हमारा रोन्स लोन्स वो में रिलीफ मिल जाना, चलो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम चाहते थे कि कुछ पाकिस्तान को रिलीफ मिले। लेकिन उसमें ये भी है कि उन्होंने जो जो शराइत है उनमें से एक, स्पेंडिंग ऑन मिलिट्री जो है वो ड्रेस्टिकली वो कम होगी। तो ये भी बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आईएमएफ ने कोई
बगैर कंडीशंस के नहीं आपको वो लोन्स दें, तो मेरे ख्याल से फौज पे या डिफेंस पे इतना खर्चा बड़े आसानी से घटाया जा सकता है अगर हिंदुस्तान के साथ आप एक नॉर्मल रिलेशंस कायम कर लें और वही जो आपके स्केर्स रिसोर्सेज हैं वो आपकी डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, हेल्थ को बेहतर करने में, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि यहाँ पे आइडियोलॉजिकल एजुकेशन जो है वो साइंस में भी है, सोशल साइंस में भी है, और बाकी तो हिस्ट्री तो हमने इतनी डिस्टॉर्ट की है कि उसका कोई मुकाम ही नहीं है। तो जब तक पाकिस्तान एक 21वीं सदी की तैयारी नहीं करेगा, टेक्निकल एजुकेशन चाहिए। हाँ जी, जो आईटी और इस किस्म के सेक्टर्स में जो पॉसिबिलिटीज आने वाले 50 साल में हैं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक नई फील्ड आ रही है, और इंडिया के अंदर हर चीज़ पे तो वो बात कर रहे हैं कि हम ये भी करेंगे, हम वो भी कर रहे हैं, और वो कहते हैं वी आर विलिंग टू हेल्प पाकिस्तान, बट पाकिस्तान मस्ट ऑल्सो प्रूव कि वो हमारे अच्छे नेबर बनना चाहते हैं। ये टेररिज्म, ग़ज़वा-ए हिंद का कोई मुझे पूछता रहता है, और मैंने कहा घर में खाने को नहीं है, ग़ज़वा-ए हिंद जो है वो ये कहाँ से करेंगे? ये तो इसे डिलूजन कहते हैं कि आप एक फरार के लिए की दुनिया में रहने के लिए इस किस्म की बातें करें। जो हकीकत पसंद लोग हैं और जो रिस्पॉन्सिबली बात करते हैं, उनको तो पाकिस्तान की हकीकत अच्छी तरह पता है ना। और मेरी कोशिश ये है कि यार किसी तरीके से अगर हम भी इन्फ्लुएंस कर सकें कि पाकिस्तान को थोड़ी सी अकल आ जाए। इंडिया के साथ दुश्मनी जो है हैज़ डन नो गुड टू पाकिस्तान, नॉट एट ऑल। इस पे नज़रसानी होनी चाहिए और आगे कदम बढ़ाना चाहिए दोस्ती की तरफ। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं, वो मैंने ये भी खबर सुनी है कि वो इंडिया में आ रहे हैं किसी मीटिंग में अटेंड करने, पता नहीं आपने सुना है या नहीं? जी तो सर, एससीओ की मीटिंग जो है उसके अंदर वो मेरे ख्याल ऑनलाइन जो वर्चुअल होता है वो अच्छा वर्चुअल है, चले वर्चुअल ही सही, कोई बात तो होनी चाहिए ना, वर्चुअल से शुरू होता है बात। तो अच्छा ये वर्चुअल है, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक शहबाज शरीफ इज गोइंग टू कम। आई सी मैन एनी हाउ लेट देयर बी द बिगिनिंग ऑफ सम टॉक्स एंड डिस्कशंस। आई एम सो हैप्पी, ये एक अच्छा ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान के लिए, इट्स ए गुड न्यूज़। और वो क्या कहते हैं, आईएमएफ से अगर मिल गया रिलीफ तो ये भी बड़ी खुशी की खबर है, लेकिन याद रखें कि पाकिस्तान का जो डेट है ना, वो पहाड़ बहुत बड़ा है। उसको काम करने के लिए सिर्फ आपकी इकोनॉमी जब तक जनरेट नहीं ना करेगी इनकम्स, और वो भी 20 साल लगेंगे बिफोर वी कैन गेट रिड ऑफ इट, इफ़ वी एवर गेट रिड ऑफ इट। तो ये वक्ती तौर पे रिलीफ है, लेकिन ये पाकिस्तान की इकोनॉमी का और उसकी बुरी हालत का कोई सलूशन नहीं है। अच्छा सर, पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल पार्टीज है, इमरान खान साहब ने तो कोशिश ही नहीं की इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की। नवाज शरीफ ने हमेशा से, जब से वो पावर में थे, उन्होंने मोदी जी को अपनी एक निजी दावत में भी इनवाइट किया। उसके बाद भी उनके राब्ते रहे मोदी जी के साथ। अब सुनने में ये आ रहा है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कि आगे जो हुकूमत बनने जा रही है, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बैक पर है। वो ये चाहती है कि उनकी हुकूमत दोबारा से आ जाए। तो आप सर क्या समझते हैं, अगर नवाज शरीफ की हुकूमत दोबारा से आ जाती है तो पाकिस्तान इंडिया के तल्लुकात में बेहतरी आने की कुछ गुंजाइश आपको फिर नजर आती है कि नवाज शरीफ की तरफ से इस तरह के इकदाम किए जाएंगे जिनसे दोनों मुल्कों के तल्लुकात बेहतर हों? देखिए, पहले नवाज शरीफ साहब ने तो किए भी थे ना, और प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी आए थे, एक मुआहदा हुआ था, बड़ी उसमें खुशियाँ मनाई गई थी। फिर इन्होंने कारगिल करके उसका सत्यानाश कर दिया। अब भी मैं समझता हूँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये जो फैमिली है, बेसिकली ये इनकी बिजनेस सेंस बहुत ठीक है, और वो जानते हैं कि पाकिस्तान की जब तक बिजनेस रिवाइवल नहीं होगा किसी को भी चैन नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से ये अगर इस किस्म की आइंदा हुकूमत कोई बनती है तो ये नेगेटिव मुझे नहीं नज़र आ रहा, एक हद तक पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन यार बात ये है कि हुकूमत बनने के बाद फिर लोग अगर बयान जो फजूल देने शुरू कर देते हैं, उससे काम ख़राब हो जाता है। मसलन बिलावल ने पाकिस्तान इंडिया के
ताल्लुकात को एक बहुत धचका पहुंचाया बाय मेकिंग दैट रैश स्टेटमेंट। अब किस मुंह से इस आदमी को वो ज्यादा सीरियसली लें जो इस किस्म की बातें करता है? तो आपको अपनी मिनिस्टर्स भी सोच समझ के बनाने पड़ेंगे। कंट्रोल में रखने। पाकिस्तान को एक, देखिए मैं सिंगापुर में रहा हूँ, वहाँ पे मिनिस्टर्स आते थे इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज में, जिस सब्जेक्ट पे हम बुलाते थे बोलने के लिए, वो देवर सो वेल रेड कि पूरी गुफ्तगू जो है एक्सपर्ट्स की और उनकी लगता था एक ही लेवल पे है। हमारे मिनिस्टर्स तो फजूलियात की बातें करते हैं कि हमने ये जो बम बनाए हैं ये पटाखे नहीं है। मतलब ये एक जोकर लेवल की मिनिस्ट्री जो अगर बनती रहेंगी तो बुरा हाल होगा। अलबत्ता नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को अब ये समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान की जो लूट मार हुई है ना उनके दौर में, वो कभी दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। सो इफ दे कैन करेक्ट देमसेल्व्स गुड, और वो अब पाकिस्तान की खिदमत करें। इतनी हुकूमत उन्हीं लोगों को मिल रही है तो ठीक है भाई, यही पाकिस्तान का फ्यूचर अगर ऐसे है तो व्हाई नॉट। इमरान खान आई थिंक ने एक्सेसिव स्टेट को चैलेंज कर दिया, और मैंने कहा था ये इस बंदे का फ्यूचर जो है वो मुमकिन नहीं है। जब आप पूरी स्टेट को इस तरह चैलेंज कर देते हैं तो पता नहीं उसने क्या क्या जेन में आया, वो खर्द मांगी है या क्या है। He had a good chance, but he forfeited it. He let it go. ठीक है। जी सर। अच्छा सर, कश्मीर की अगर बात की जाए तो अभी जयशंकर जी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई, और इंडिया के एक और मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तानी जो कश्मीर है वो हम हासिल करके रहेंगे। तो पाकिस्तान सर पहले इंडिया वाले कश्मीर के पीछे था कि हम वो हासिल करना है, अब पाकिस्तान अपना जो कश्मीर है वो बचाना भी यहाँ पर एक चैलेंजिंग पोजीशन में है पाकिस्तान। तो सर कैसे देख रहे हैं कि ये इस तरह अगर इंडिया की तरफ से अब डिमांड की जा रही कि जी ये कश्मीर हमने हासिल करना, तो फिर कैसे ताल्लुकात बेहतर होंगे अगर उधर से भी इस तरह के स्टेटमेंट आएगी? भाई बोथ ये दोनों जो है, मेरे ख्याल इंडिया ने ये किया ताकि पाकिस्तान हमेशा हमारे इंडियन कश्मीर का वो रट लगाता रहता है, उन्होंने हमारे शुरू कर दिया। तो अब इन चीज़ों का हल यही है कि दोनों अपने अपने कश्मीर को अपने पास रखें और लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर बना लें। क्योंकि अब देखें ना, पाकिस्तान अगर हमेशा कश्मीर शाह रग कहेगा तो वो फिर उनको भी याद आ गया कि हम भी यही कहें कि हमने वो वाला कश्मीर लेना है। सिर्फ बातें नहीं है, लेकिन फैसला दोनों को पता है बीच में ही है। बॉर्डर्स कैन नॉट बी चेंज्ड, ये मनमोहन सिंह जी ने कह दिया था, एंड ही स्पोक वेरी वेरी इनसाइटफुली। ही नोज एंड एवरीबॉडी नोज ये बॉर्डर चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि जंग के जरिए कोई और फैसला नहीं हो सकता। ना जैसे जितनी मुझे अंडरस्टैंडिंग है, व्हेन न्यूक्लियर पावर्स वेपन्स आर इन्वॉल्व, यू कांट वेज अ वॉर विद इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी कहते हैं कि आप जंग शुरू कर दें और आपको नुकसान ना हो। तो दोनों तरफ से ये नहीं हो सकता। हम क्योंकि हरकत शाह रग की जिक्र करते हैं तो उन्होंने कह दिया कि वो कश्मीर हमारा हिस्सा है, तो फिर वो इसी तरीके से वो आपको कन्फ्रंट कर रहे हैं, मुझे तो यूं नजर आता है। द लाइन ऑफ कंट्रोल इज द डी फैक्टो इंटरनेशनल बॉर्डर कन्वर्टेड इनटू द डी ज्यूरो, यानी परमानेंट इंटरनेशनल बॉर्डर। बट दैट इज माई सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। Whether the government of India takes it seriously or the government of Pakistan is beyond me. जो मुझे समझ आती है कि जिस दिन ये बैठ के फैसला होगा वो यही होगा कि यार तुम हमारी तरफ शोर ना मचाओ, हम तुम्हारी तरफ नहीं मचाते। लेकिन more than that I can't say and I would not like to say. ठीक है। अच्छा सर, आप मीटिंग में जाते रहते हैं, मुख्तलिफ लोगों से भी आपकी मुलाकात होती है, आप अपना ओपिनियन ये कश्मीर के बारे में रखते होंगे, तो लोग आपसे एग्री करते हैं यहाँ पर कि हाँ ऐसे होना चाहिए, ये जो कश्मीर जो है वो अलग से बन जाए और दरमियान से जो है बॉर्डर ऊपर। अभी मैंने आपको पता नहीं वो अंग्रेजी वाला जो है बेंगलोर इंटरनेशनल सेंटर पे, तो वो देखा मैंने है, सुना था वो पूरा देखा है? मैंने देखा। तो वहाँ मैंने पूरा नहीं, मैंने जी 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 क्वेश्चन आंसर भी हुए वहाँ पे, देखे आपने? पूरी देखी थी? नहीं, पूरी नहीं देखी सर, स्टार्ट में मैंने तकरीबन आधी देखी थी सर।
बस यही तो आप लोगों का कमाल है कि यू डोंट गो थ्रू द होल, एंड दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तानीज, दे आर नेवर वेल प्रिपेयर्ड। दैट्स द अदर वे राउट। द इंडियन जो जब बात करते हैं मेरे साथ, मैंने यहाँ पे थिंक टैंक से भी बात की जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स, और मज़ा आ गया। उन्होंने मेरा सारा कुछ पढ़ा हुआ था, मुझे वीडियोस भी फॉलो किए थे, एंड दे केम अप विद वेरी पॉइंटेड क्वेश्चंस एंड आई हैड टू रिस्पॉन्ड एंड इट वेंट वेरी वेल। तो जहाँ पे है ना वो बुल्ले शाह ने हमारे मुतलक कह दिया था, तेनू इक्वल अफ दरकार इल्मो बस करियो यार, इल्मो बस करियो यार। कोई ना पढ़ता है तो ना कोई पूरा सीरियसली लेता है, दे जस्ट पिक अप थिंग्स हियर एंड देयर। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, ये जनरल पैटर्न है हमारा। जी जी जी। कोई सीरियस इन डेप्थ प्रेपरेशन नहीं हमारी होती, शायद जर्नलिस्टों की वैसे ही नहीं होती, लेकिन मैंने देखा है किसी की भी नहीं होती पाकिस्तान में। बट आप वो पूरी देख लें, एंड आई हैव सेड कि दिस इज द सॉल्यूशन, और बाद में जो ताड़ियाँ वहाँ पे लोगों ने मारी हैं वो भी आप सुन लें, ठीक है। एवरीवन रियलाइजेस कि रियल वर्ल्ड में वो नहीं हो सकता जो आप एक इमेजिनरी दुनिया में चाहते हैं। हकीकत पसंद होना इज बीइंग साइंटिफिक, बीइंग रियलिस्टिक, ठीक है, मुझे तो यूं लगता है। अच्छा सर, आप सर जो आपने अभी तक जो विजिट किया है, सारा लोगों से मुलाकातें भी हुई, मीटिंग भी हुई, सेमिनार्स भी हुए, अदबी नशिस्तें भी हुई आपकी, आप अपने इस सारे जो सर जो मिशन है उसको कितने मार्क्स देंगे, कितने % जो है आप इसमें समझते हैं कि आप कामयाब हुए? नहीं, मैं मार्क्स देने वाला तो बिल्कुल नहीं, महल ये जाती होगी कि मैं अपने मार्क्स खुद दे दूं। ये तो पब्लिक देगी ना। जिस तरह मुझे यहाँ पे रिसेप्शन मिल रहा है, मुझे तो लगता है कि 100% से ज्यादा मेरे साथ, मेरे पास यार वो लोग आए हैं जिनका दूर से भी हमारे वाले उस नॉर्थ इंडिया के साथ ताल्लुक नहीं है। साउथ इंडियन डीप जो लोग हैं, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और बेचारे बिल्कुल ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आ रहे हैं। उनके कपड़े देखें, उनका पता लग जाता है कि ये गरीब घराने के बच्चे हैं, और यानी बाकी कोई ट्रेड यूनियन का है ना एक्टिविस्ट ये वो, लेकिन उन्होंने सब पढ़ा होता है और वो तैयारी के साथ आते हैं। यहाँ पढ़ने का बहुत शौक है, पीपल रीड अ लॉट, और पाकिस्तान को फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल एक 47 तक तो हम एक ही लोग थे ना, उसके 2 टुकड़े हो गए हैं तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंडिया का अपना एक उन्होंने कामयाब कर लिया यार अपने आप को। तो उनकी कारें बिल्कुल मैंने देखा है, इलेक्ट्रिक कारें अब बन रही हैं। मैंने उसकी एक पिक्चर भी लगाई है, जो अगर खरीदी जाए पाकिस्तान में तो इट्स हाफ द अमाउंट जो कि चाइना की वो असेंबल्ड कार हम लेते हैं। तो पाकिस्तान तो विन विन है अगर इंडिया के साथ दोस्ती करे, लेकिन हमारी एस्टेब्लिशमेंट के क्या इंटरेस्ट हैं वो मैं कुछ नहीं कह सकता। सर आगे आपका क्या प्रोग्राम है? आगे अब कब गोवा कितने दिन रुकेंगे, और फ्यूचर में आप क्या कितने दिन इंडिया के अंदर स्टे करेंगे, और क्या? 7 को गोवा से मैं जाऊंगा नासिक, जहाँ से ये अब शुरू हुआ था। सबसे पहले तो उन्होंने बुलाया था ना वो बसंत वियखन माला वालों ने कि आके तकरीर करें आप, 7 साला सेंटेनरी टॉक स्पीच। तो वहीं वापस उसके बाद पुणे में 15 को मेरा एक है पूना इंटरनेशनल सेंटर, जैसे बेंगलोर इंटरनेशनल सेंटर, पूना में भी वो पूरा इंतज़ाम है। उसके बाद वापसी शुरू हो जाएगी बॉम्बे में 3-4 दिन रह के, 4-5 शायद, विल सी, आई विल गो बैक टू स्टॉकहोम। तो जुलाई की 21 से लेके 24 तक कोई एक दिन शायद मेरा वापसी का स्टॉकहोम का होगा, और तकरीबन 3 महीने मुझे हो जाएंगे। 7 मई को मैं आया था, और जितना हिंदुस्तान मैंने अब देख लिया और जिन लोगों को मिल ली है, वो इंडियन मेरे दोस्त, मतलब जो वो कहते हैं हमने ये पूरे इलाके नहीं देखे हुए, आप सब देख रहे हैं। तो इतनी मेरी लोगों ने वेलकम की है। देहरादून, वो फरीदाबाद, रोहतक, और पंजाब के सारे शहर, इधर से अगर आप शुरू करें चंडीगढ़, लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, पठानकोट, आखिर में फिर वापसी। दिल्ली के अंदर इतनी महफिलें हुई हैं, यहाँ पे बड़े बड़े थिंक टैंक्स के साथ इंटरेक्शन हुआ है। इनकी वो जो है यूनाइटेड
सर्विसेज इंस्टीट्यूशन, वो इंडियन आर्म फोर्सेस के जो लोग हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन हुआ। तो हाई लेवल के लोगों से हुई, स्वाय जो डायरेक्ट गवर्नमेंट के लोग हैं उनसे मेरी इंटरेक्शन नहीं हुई। ना ही कोई आरएसएस के साथ मेरी मुलाकातें हुई हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ऐसे महफिलें नहीं हुई, क्योंकि मेरा कोई मिशन भी नहीं गया उनके साथ पॉलिटिकल जी। पार्टीज के साथ इंटरेक्ट करने का। आरएसएस क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है, तो मैं उनको मिलके उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहता था। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना काम कर रही हैं और वो उसी के मुताबिक ये इंडिया के अवाम उनको इवेल्युएट करें। मेरा ये काम नहीं है। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं आपसे पर्सनल सा पूछूंगा कि आपने सारा इंडिया देखा, आपको खूबसूरती के लिहाज से कौन सा शहर अच्छा लगा? खूबसूरती के लिहाज से तो बड़ा मुश्किल है कहना। देखें, पहाड़ के इर्द गिर्द जो है उसकी बड़ी अट्रैक्शन होती है। देहरादून में गया तो वहाँ सामने रात को मसूरी जो है उसकी लाइटें हैं, इधर आप जाएं तो बाकी पहाड़ों की है, तो वो बहुत एक सुहाना मंदिर था। फिर आप देखें ना, बेंगलोर आ जाएं तो वो वेरी ग्रीन, ये साउथ इंडिया इज वेरी ग्रीन। और गोवा तो इट्स पैराडाइज ऑन अर्थ भाई। यहाँ पे तो ये तो सारे इंडिया से और सारी दुनिया से लोग यहाँ पे रशियन, जर्मन, ब्रिटिश, इटालियन, पोर्चुगीज, ये पोर्चुगीज कॉलोनी बन गई थी ना 15वीं सदी में। तो उसकी भी मैंने आज पिक्चरें लगाई हैं। महल आज ही वहाँ के चर्च जो हैं पुराने बने हुए, वो सारा हमने जाके हर एक चीज लेके आ रहे हैं। तो गोवा तो है ही पैराडाइज ऑन अर्थ, इससे टूरिस्ट पैराडाइज। और इतनी बारिशें हो रही हैं कि अंग्रेजी की कहावत है, यानी कहावत नहीं, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। मैंने ये बचपन से सुना हुआ था, लेकिन इस्तेमाल करने का मौका आज मिला है। इट हैज बीन रेनिंग लाइक एनीथिंग। और वो कहते हैं हर रोज ये बारिश ऐसे होती है। सो वेरी वेरी ग्रीन, वेरी ब्यूटिफुल। गोवा इज टूरिस्टिक प्लेस भाई। तो बाकी जो हिस्टोरिकल जगह है, आगरा वो मैंने देखा हुआ है। और वो फोर्ट जो है, रेड फोर्ट दिल्ली का, पहले ही देखा हुआ है। यहाँ के अजंता और अरोड़ा जो इनके हैं, अगोरा, वो जो केव्स में बने हुए हैं आज से 2000 साल पहले, वो हिंदू और बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स, वो मैंने पहले देख लिए हुए हैं। तो जो है ना वो पुरानी वो चीज़ें, खुजराहो टेम्पल्स में जाके देखा है वो। और जो हमारे मतलब मुसलमान पीरियड का कुतुब मीनार, और वो दिल्ली तो भरा ही हुआ है ना उन चीज़ों से। लेकिन इस दफ़ा मैंने उन पे तवज्जो नहीं दी, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत है, यू कांट गो अराउंड लाइक ए टूरिस्ट। और मेरा क्योंकि टॉक्स मेरी हो रही थी, तो आई हैव सीन ऑल दैट। लेकिन ये गोवा, बेंगलोर, हैदराबाद बड़ा हिस्टोरिकल शहर है यार। उसका जो ओल्ड सिटी है वहाँ पे अभी भी मुस्लिम मेजॉरिटी है 65%। लेकिन ग्रेटर जो फैल गया हैदराबाद, उसमें 30 से लेके 40% मुसलमान हैं। तो यहाँ मैंने कारोबार मुसलमानों को करते देखा है हर लेवल पे, ये वो। तो मुझसे बार बार लोग पाकिस्तान से लिख रहे हैं जी, लोग वो ये कहते हैं कि ये हो रहा है। मैंने कहा यार देखो, आई एम हेयर नॉट टू गिव एडवाइस टू द इंडियन गवर्नमेंट क्या करो। मेरी प्रिंसिपल की बात है कि जो मुल्क अपनी माइनॉरिटीज़ और औरतों को बुरी तरह ट्रीट करते हैं, वो सिविलाइजेशनली कमज़ोर होते हैं। एक मजबूत ताकतवर सिविलाइजेशन, एक कॉन्फिडेंट सिविलाइजेशन कमज़ोरों को उनका साथ देती है। और सो दैट आई से अ प्रिंसिपल थिंग। ठीक है जी जी। अच्छा सर, अब और बताइएगा कि आपने खाने भी तरह तरह के खाए होंगे वहाँ पर, कोई हाँ जी। खास डिश जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, यार ये बहुत मजेदार है? हाँ, बात ये है यार, यहाँ पे मेरा वो पंजाबीपन जो है ना, वो मेरे गले पड़ जाता है। तो जहाँ मौका मिलता है मैं मिस्सी रोटी और आलू का परोठा और वाह दही जी वाह। शाही, वो मैं करता रहता हूँ। और हर जगह मुझे मिल जाते हैं लोग। हाँ, लेकिन यहाँ पे इंडिया की वो इडली कहते हैं, वो साउथ इंडिया की एक चीज़ है। और पोहा एक है जो यहाँ की है, महाराष्ट्र की, वो भी बड़ी टेस्टी चीज़ें हैं।
देखिए हर इलाके में अपने अपने तरीके से लोग बनाते हैं चीज़ें, लेकिन साथ साथ मेरा वो वापस होता है कि नाश्ता मैं वही चाहता हूँ अपना पंजाबी टाइप जहाँ पे मिल जाए। Heavy. मिस्सी रोटी और आलू दा पराठा इज माय फेवरेट इन द मॉर्निंग विद दही, एंड ऑल अदर थिंग्स आई ईट। मेरे खाने में कोई प्रेजुडिस नहीं है, आई एंजॉय एवरीथिंग। हर किस्म का खाना हमने यहाँ खाया। वेजिटेरियन खाना ही होता है, तो मैंने तो उसे बहुत जी एंजॉय किया है। हाँ जी, हाँ। सर, हम भी पंजाबी हैं, हमें भी जो मिस्सी रोटी है ना तंदूर की लगी हुई, और साथ में लस्सी का एक बड़ा स्टील का जो ग्लास हो, ये बहुत मजे की लगती है हमें। हमें तो यहाँ पर हम तरस गए ये चीजें खाने को। अच्छा, आप लोगों का खत्म हो गया यार, ये तो ज्यादती है। यहाँ पे तो सब चीजें मिलती हैं। मैं जो अपना ये सरदार अमरिंदर सिंह के घर ठहरा था, तो रोज सुबह वो आलू पराठा ही और फिर मिस्सी रोटी मुझे मिलती थी। और जी इसी तरह वहाँ पे भी हुआ राकेश वैद साहब के घर में। और अब जैसे मुझे याद आ रहा है, नाश्ता मैंने अपना वो पंजाबी टाइप ही ज़्यादातर किया है। कभी कभी दूसरे भी ट्राई कर लिए हैं, अगर बाकी लोग आए हुए थे तो फिर कर लिए हैं। लेकिन व्हेन आई वाज अलोन इन द होटल या कुछ, तो फिर और या मैं अगर पंजाबी फैमिलियों के साथ रह रहा हूँ, तो मैं क्या जी सानू मैनू एक ही चीज़ है कि सुबह मेरा नाश्ता या आलू वाली पिठी वाली रोटी तो या मिस्सी रोटी और नाल ਉਹ ਲੱਸੀ ਲੁੱਸੀ ਹੋ ਜਾਏ, तो दैट्स आई एम एंजॉइंग दैट एज वेल। और ਚਲੋ ਸਰ, मक्खन, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। So I am having a great time. Thanks to the Indian people. Everywhere I've received so much love, affection, respect. सबसे बड़ी बात and goodwill. बड़ी Goodwill बहुत है, goodwill बहुत है, बहुत goodwill है। सर, यहाँ पर मुझे ये सारी चीजें सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपका बहुत वहाँ पर मेहमानदारी हो रही है, आपका बड़ा ख्याल रखा जा रहा है, आपको बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है, बहुत इज्जत मिल रही है। तो एज ए पाकिस्तानी मैं इस चीज को बहुत ही अच्छा यहाँ पर फील कर रहा हूँ कि इंडिया के अंदर एक पाकिस्तानी की रिस्पेक्ट हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि पूरे पाकिस्तान की रिस्पेक्ट हो रही है वहाँ पर। मेरी कोशिश यही है कि पाकिस्तान के जो बेस्ट इंटरेस्ट हैं उसको मैं सर्व करूं, और वो मैं ये समझता हूं कि अगर नॉर्मल रिलेशन हो जाते हैं और हमारी ट्रेड रिवाइव हो जाती है, तो बाकी चीज़ें भी होनी शुरू हो जाएंगी। कश्मीर इज़ नॉट द इशू, वो एक ज़हनी प्रॉब्लम है जो हल हो सकता है, कल हो सकता है अगर चाहें ये। लेकिन बाकी जब तक वो नहीं होता तो बाकी चीज़ें तो मत रोके ना। इंडिया और चाइना की बॉर्डर डिस्प्यूट अपने तरफ है, 100 बिलियन से 125 बिलियन, अब 175 बिलियन उनकी ट्रेड हो गई है। तो हमें क्या हुआ है यार, वो पागल कुत्ते ने कहता हुआ हमें कि हम अपने इंटरेस्ट में वो ट्रेड बंद कर दी है हमने। खान साहब को और कुछ नहीं आया जब ये वो बना रहे थे अपना अस्पताल। शौकत खानम तो इंडिया के एक्टर्स और क्रिकेटर्स की पूरी इन्होंने मदद ली हुई है, पैसे लिए हैं उनसे, हेल्प ली है। पता नहीं सियासत इंसान को कहाँ ले जाती है कि वो ये सब चीज़ें भूल जाता है। सो इट्स वेरी सैड। जी जी सर, मुल्क को आगे रखना चाहिए, मुल्क का मफाद सबसे पहले होना चाहिए, उसके तहत ही फैसले होने चाहिए। अगर मुल्क का मफाद ये है कि हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, तो मेरे ख्याल में इनको अपनी ईगो, अपनी जो अना है उसको साइड पे रखकर इंडिया से फौरन बात करनी चाहिए। मैं तो इसके हक में हूँ। आई होप दे लिसन टू यू इफ नॉट टू मी, और दे लिसन टू बोथ ऑफ अस एंड मेनी अदर्स हु थिंक अलाइक। ठीक है जी सर, बहुत शुक्रिया सर, अपना ख्याल रखिएगा और हम आपसे राब्ते में रहेंगे, आगे भी फिर आपसे बात होती रहेगी। आपसे इजाजत चाहूंगा सर। केयर, ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़। जी, हमने तो अक्सर बात की और मैंने भी वीडियो की भी हैं, और लेकिन यह है कि एक पढ़े लिखे बंदे के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पॉइंट को लाइट आउट करना चाहूँगा। एक पढ़े लिखे के बंदे के साथ आप बात कर रहे होते हैं तो एक तो नर्वसनेस होती है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस में आपसे ज़्यादा है, एज में आपसे ज़्यादा है। उसके बाद वो चीज़ें जो ऑब्ज़र्व की हैं उसने लाइव में और आपने नहीं की, लेकिन आपने वो सवाल करने होते हैं, और उसके बाद वो जिस
फील्ड में है उस फील्ड का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए कि इस बंदे ने क्या पढ़ा है, ये क्या एक्सपीरियंस रखता है और किस तरह की नॉलेज है और मैंने सवाल क्या करने हैं। तो मुज़फ़्फ़र भाई को मैं इस वक्त इस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करूँगा कि कम से कम आपके पास वो ऑथेंटिक किस्म का मवाद होना चाहिए था। सवाल जो आपका जो फ्यूचर में हुई हैं, ठीक है, और जो होने वाली हैं, जो माजी में पीछे चीज़ें हुई हैं और जो इनके साथ लोगों ने इंटरेक्ट किया है, जिन जिन महफिल में, सेमिनार में, जो भी है, जहाँ पे भी गए हैं, उन्होंने अटेंड किया, लोगों के साथ 1-to-1 मुलाकात की है, क्या सवाल जवाब हुए हैं और ये पूरा दौरा किस तरह उनका चला है, इनको खुद एक चीज़ पता होनी चाहिए थी। क्योंकि हम व्यूअर्स हैं, हमें पता नहीं है, इन्होंने वो सवाल करना तो हमें जवाब मिलना तो हमें पता चलना है, तो वो हमें शॉर्ट फॉर्म में ये चीज़ें मिल जाती हैं, हमें पूरी वीडियोज़ और मुआयना नहीं करना पड़ता पूरी चीज़ का। लेकिन यह है कि इनको करना चाहिए, एक सहाबी का काम होता है। आप जब एक सवाल करने लगते हैं तो आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों को साथ रखते हैं कि यार मैं ये सवाल करूँगा, मुझे ये जवाब मिलेगा, तो उसके ऊपर मैंने अगर सवाल करना है या इस बंदे को अटकाना है या इससे निकलवाना है कुछ, तो मुझे वो प्लान बी भी मेरे पास होना चाहिए और मेरे पास सवाल ऐसे होने चाहिए। लेकिन ये इन नॉर्मल वे कन्वर्सेशन कर रहे थे और डॉक्टर साहब ने वो बात बीच में कर भी दी है कि हम, मेरे ख्याल में उनके कहने का मकसद है हम शॉर्टकट पे बिलीव करते हैं, हम राह फरागत ढूंढते हैं कि भागने की कोशिश करते हैं, बस ठीक है कर लिया है, थोड़ा सुन लिया है, कुछ अपने दिन से कर लो, बस ठीक है निकलो, ठीक है। और वो शॉर्टकट जो हैं अक्सर हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती और लैक ऑफ नॉलेज रह जाती है, जिनकी वजह से मेरे हाल में चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ नहीं पाते। और अगर सुनने पे आए जो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं हिस्ट्री में या इन जैसी चीज़ों में, या हिंदो पाक ये जो बंटवारा हुआ है इसके ऊपर कि इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री जाननी है, ये पहले क्या थे अब क्या कर रहे हैं, तो वो लोग जो है मेरे ख्याल में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और ज़्यादा बेहतर तरीके से सुनेंगे। और इंडियन मैंने एक प्रोग्राम भी देखा है, वो अक्सर फनकारों के साथ भी करते हैं, हमने भी उस पर रिएक्ट किया था, उन्होंने डायरेक्टली 1-to-1 जहाँ पे वो दफ्तरी निज़ाम बना हुआ था, सारे बैठे हुए थे, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ, तो मेरे ख्याल में वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इन अ नॉर्मल वे इस वे बैठा, लेकिन उसके सवाल बड़े स्ट्रिक्ट थे, टू द पॉइंट थे कि यार ये क्यों है, ये क्यों नहीं है। वो फनकार के साथ मुख्तलिफ बॉलीवुड के एक्टर हैं और उनके साथ भी उन्होंने सवाल जवाब किए और मैं सुन के रहा था कि मतलब डायरेक्टली आप उनसे पूछ रहे हैं कि आप बिहाइंड द कैमरा के तो आप क्या, आपके साथ क्या हुआ। इसी तरह डॉक्टर साहब के साथ वो सवाल कर रहे थे, वो उनको मज़ा आ रहा था कन्वर्सेशन करने में कि यार बंदा थोड़ा समझता है बात को, बात में थोड़ा वज़न है, ये सवाल कर रहा है तो सवाल बनता भी है, और वैसा सवाल ना हो कि आपका बनते ही ना हो, उसके ऊपर आप डिबेट कर रहे हो। जहाँ पर इंडिया पाकिस्तान की बात इन्होंने की है वो मुद्दा बहुत लंबा है, और जहाँ तक उन्होंने छोटा सा पॉइंट मेंशन किया वो हम भी कहते हैं कि कश्मीर उधर का उधर रहने दे, इधर का इधर रहने दे। और अभी उन्होंने एक वो पकड़ लिया है कि आप कह रहे हैं कि वो एक नारा भी बना हुआ है और वो इंडिया में मूवीज़ में यूज़ हुआ है कि कश्मीर मांगो तो पता नहीं खीर वाला है क्या है, ठीक है, वो है मेरे ख्याल में, वो एक ट्रेंडिंग में चल रहा था। तो जब वर्ल्ड कप आया तो उसमें भी वो शुरू हुआ। तो हर चीज़ में हम मेरे ख्याल में दुश्मनी के नुक्ते को ही उजागर करते हैं, तो कम से कम अगर पॉजिटिविटी को पकड़ लें, थोड़ा बहुत अपने आप को एक फ़र्द जो है थोड़ा लेट डाउन कर ले और चीज़ को समझने की कोशिश करें, मेरे ख्याल में ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो सकते हैं। लेकिन एक हल्की सी दरार या एक हल्की सी बात, जैसे फॉरेन मिनिस्टर ने जाके बकचोदी मचा दी, जिनको अक्ल मत नहीं है, दिमाग से पैदल हैं, उन्होंने बकवासियात कर दी वहाँ पे जाके। वो जो इमेज बनी हुई थी थोड़ा बहुत, वो जो 1-2% बना हुआ था वो भी गायब हो गया लोगों के जहन से। और जो लोग थोड़ा पॉजिटिव सोचते हैं उनको दूसरे लोगों ने दिखाया होगा, देख ये क्या बकवास कर रहे हैं वहाँ पे आके, देख तू साइड लेता है पाकिस्तान की, जब तू कहता है कि कश्मीर वो एक होना चाहिए कुछ, तो फिर वो लोग भी जो ट्रैक से हट जाएंगे। तो बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को कंट्रोल करना और एक जगह पे वो इकट्ठा करना, बहुत बड़ा गैप आ चुका है। और वो इंडिया का उन्होंने मेंशन भी कर दिया, वो एक अलग सोच में, अलग दिशा में चल पड़े हैं। मेरे ख्याल में उनको चलना भी चाहिए, वो इस चीज़ से हट गए हैं तभी कामयाब हैं, और हम लोग उसी दलदल में फंसे हुए हैं और अभी सोच में हैं। डॉक्टर साहब की बातें अच्छी थी हमेशा की तरह, और मौलवी साहब की बातें सुनते हैं, अब ये क्या कहते हैं? बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब की बातें अभी सुनी है कुछ, जिन पे बहुत मज़ा आया सुनने के बाद कि उन्होंने बोला कि उधर के पढ़े लिखे आईटी के जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान के साथ तल्लुकात अच्छे होते हैं तो हम उधर की पढ़ी लिखी आवाम जो बाहर भाग रही है उनको हम इतना
एजुकेट कर देंगे कि वो अपने मुल्क में रह के अच्छी इनकम हासिल कर लेंगे। तो ये सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा है। और दूसरी बात भी उन्होंने किया है कि जो चाइना से गाड़ी आ रही है तो वो इंडिया में, उनको बोला कि जो इंडिया की गाड़ी है वो चाइना के हाफ में मिल जाएगी पाकिस्तान को। तो यार हाँ, तो ये बड़ी बातें हैं यार, ये छोटी सी बात नहीं है। तो बिल्कुल जी पाकिस्तान को ही फ़ायदा है अगर इंडिया के साथ हालात अच्छे होते हैं, ताल्लुकात बेहतर से बेहतर होते हैं, तो ये पाकिस्तान को ही फ़ायदा होगा। इंडिया तरक्की के लिहाज से बहुत आगे है तो पाकिस्तान पीछे है, तो तरक्की के लिहाज से जो आगे है उसके साथ रिलेशन करने के बाद वो ये हमको भी कुछ ना कुछ सीखने को उनसे मिलेगा, कुछ ना कुछ वो हमको हेल्प भी करेंगे, वो बोल भी रहे हैं ना। तो बड़ी बात है यार, ये हमारे पाकिस्तानी आदमी इतने दिनों से इंडिया में है और अच्छा मतलब बेहतर फील कर रहा है, हर जगह उन्हें इज़्ज़त मिली है, प्यार मिला है। तो बड़ी बात है यार, उधर के लोग भी बिल्कुल पाकिस्तानी लोगों के साथ, पाकिस्तान के साथ अच्छे हालात चाहते हैं। तो यार अभी इधर से भी आगे कदम बढ़ाना चाहिए। मेरा तो ख्याल है इधर से कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उधर भी कोई हो सकता है सियासी, कोई उधर भी कुछ ना कुछ हो। देखो हर चीज़ को सामने रखना चाहिए। तो मेरा यही ख्याल है कि पाकिस्तानी जितने भी इस्टेब्लिशमेंट है या जो भी बड़े इदारे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि अभी नुकसान है इस दुश्मनी को लेके, इस जंग जो हमने चलाई हुई है, इसको बड़े कुछ नारे भी हैं जिनको बोल रहे हैं कि कश्मीर शारग वाला जो नारा उन्होंने बोला ना, तो ये भी नारे, ये भी चीज़ें हमको बैकफुट पे लेके जा रही हैं। इससे हम पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हो रहा। तो और इससे हमको ये है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करके अपनी ये जो जितनी भी चीज़ें हम दूसरे मुल्कों से महंगी मंगवा रहे हैं, ये बड़ी बात होगी कि वो हमको सस्ते में मिल जाएंगी। बाकी हालात तो वाक़यात यही बताते हैं कि मुश्किल है, क्योंकि हम जिस पलड़े में जा चुके हैं ना, या जिनको हमने सी पैक के बड़े बड़े एग्रीमेंट दे दिए हैं, सब कुछ कर दिया, अभी वो भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान अभी इंडिया के हक़ में किसी तरह भी जाए। तो ये बहुत मुश्किल जगह पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो नुकसान तो गरीब आवाम को ही हो रहा है। तो हम मिडिल क्लास लोग यही बोलते हैं कि अल्लाह करे कुछ बेहतर हो, इंडिया के साथ हालात अच्छे हों, एशिया में एक अच्छी कंट्री हमारे पास मौजूद है जो इतनी तरक्की करके पाकिस्तान को भी एजुकेट कर सकती है, उस पटड़ी पे डाल तो सकती है ना, कम से कम इतना है। तो यार सोचना चाहिए बड़ों को कि हमारे फ़ायदा इसी में है कि इंडिया के साथ दोस्ती हो। बाकी अली भाई क्या कहते हैं, देखते हैं जी। मैं तो यही कहूँगा कि उधर मुजफ्फर भाई को भी झिड़कियाँ पड़ गई और साथ एक किस्म की वो हमें भी पड़ी हैं। तो ये बात बिल्कुल हकीकत है कि पाकिस्तानी रीड नहीं करते, पाकिस्तानी पूरी बात नहीं सुनते होते। पाकिस्तानी अगर कोई चीज़ देखते हैं, आधी देखते हैं, छोड़ के निकल जाते हैं। इधर से थोड़ी बहुत पकड़ी, उधर से पकड़ी और एक पूरी करके तो जो है वो समझते हैं कि पूरी बात हो गई। ये बीच में हम अपने आप को भी यही कह रहे हैं कि हम सारे जो पाकिस्तानी है ना, सब एक जैसे ही हैं। और हमें जो है वो पढ़ने की आदत नहीं है, सीखने की आदत नहीं है। खुद से पढ़ लेंगे तो कहेंगे कि पता नहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और दूसरों से जो सुना सुनाया होता है ना उस पर हम अमल करना शुरू कर देते हैं। अपनी तहकीक बिल्कुल भी नहीं करते होते, अपना खुद अपनी नज़रों से जो है, अपने दिमाग से आंखें खोल के जो है वो नहीं रीड करते। तो और किसी को अगर बात बता भी रहा है तो उसकी पूरी बात नहीं सुनते होते, जल्दबाजी बहुत करते हैं। तो ये इस बात पे उन्होंने सही डांटा है, और उनको भी और हमें भी साथ ही और पूरे पाकिस्तानियों को रगड़ा है। तो बाकी सवाल जवाब उनके ठीक थे, और उन्होंने क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप पे बात की है पहले, तो मेन जो बात है तो उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ जो है वो चाहता था कि हो जाए कारगिल हो गई, वो सारा वाजपेयी के सर के साथ जो हुआ था मुआहदा, तो वो पानी फिर गया सारा। तो इसमें कोई शक नहीं है, नवाज शरीफ यही चाहता था कि इंडिया से ट्रेड हो, इंडिया से तल्कात अच्छे हो जाएं। जो चीज़ अच्छी है, जो चीज़ ठीक है वो माननी चाहिए। और हमें कोई यकीन करें, नवाज शरीफ से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ लोगों ने जो है ना वो हमारे मुल्क को लूट के जो बाहर चले गए हैं ना, सारा पैसा बाहर ले गए हैं, सिर्फ उस चीज़ से प्रॉब्लम है। अगर वो ना होता ना तो बाकी वो पॉलिटिशियन ठीक है, और बिज़नेस के मामले में वो बेहतरीन है, तिजारत के हिसाब से इसमें कोई शक नहीं है। तो बाकी जो भी आता है कुछ ना कुछ वो उन्होंने बताया कि चवल मार देता है। जैसे इमरान खान आया तो इमरान खान ने जो है वो ट्रेड बंद कर दी सोचे समझे बिना, तो वो उसने गलत कदम उठाया था इमरान खान ने। और बाकी ये है कि तल्कात अच्छे हो जाए। कश्मीर का मामला हमने पहले भी एक बार बात की थी कि कश्मीर के मामले में वो आधा उधर आधा इधर, वो मेरे ख्याल में इमरान खान की जब हुकूमत है उस वक्त ये डीलिंग हुई थी, तो मतलब अपना अपना संभालें। लेकिन अभी जो है वो अभी वाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। उनका ये भी सवाल ठीक था कि इंडिया में वाज़ें उठना शुरू हो गई कि हमने गिलगित बल्तिस्तान पे हमला करना है। अभी रिसेंटली ये सारी बातें हुई हैं।
तो वो मैं भी सोच रहा था कि ये सिर्फ हवाई बातें ही वो मेरे ख्याल में है, क्योंकि ये सिर्फ एक ड्रामा देने के लिए कि वो पाकिस्तानी जो है वो इंडियन कश्मीर में बात करते हैं तो हम भी अब दूसरे कश्मीर में बात करेंगे, और वही टक्कर का जो है ना वो मुकाबला होगा अब कि अगर पाकिस्तानी कहेंगे कि हमें कश्मीर चाहिए तो इंडियन कहेंगे कि हमें भी चाहिए वो वाला। तो वो ही सिलसिला है, लेंगे वो हमला नहीं करेंगे क्योंकि उनको पागल कुत्तों ने काटा हुआ है कि वो तरक्की कर रहे हैं और वो ये कश्मीर के लिए हमला कर दें और दोनों की फिर जंग हो जाए। बेशक इंडिया जीत भी जाए लेकिन नुकसान तो होगा, बहुत पीछे चला जाएगा इंडिया, तो और इंडिया ये काम नहीं करने वाला और वो नहीं हमला करेगा। वो सिर्फ बातें वो भी कर रहा है और पाकिस्तानी भी बातें करते हैं खैर, और ना पाकिस्तानी हमला करेगा ना वो करेगा। लेकिन इसका हल यही है जो इन्होंने बताया कि जो कश्मीर इंडिया के पास है, जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है, उसको मतलब LOC को जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर करार दें, सिलसिला ख़त्म करें, इसको हम संभालें, उसको जो है वो इंडिया संभाले और तरक्की की राह पे जो है दौड़ असल जो कंपटीशन है वो करें और जंग शंग ना ही हो। हमारी तो यही दुआ है और हमारा भी यही इरादा है कि सारा मामला से क्लियर हो जाए और पाकिस्तान और इंडिया में ट्रेड शुरू हो जाए, मामला हल हो जाए सारे, और जो पाकिस्तानी गरीब अवाम है उसका भी भला हो जाए। बड़ों को समझ नहीं आती, जो भी एलीट क्लास है या जो जिनके पास पैसा है उनको नहीं समझ आती, वो तो सिर्फ यही नारा लगा हमने इंडिया के साथ कोई तलकात नहीं रखना, वो ये हैं वो हैं। तो जैसे फ्रांस में हुआ, स्वीडन में हुआ, तो उनके साथ भी सारा कुछ ख़त्म कर दें, उनके साथ ख़त्म कर दें बेहतरीन है। लेकिन इंडिया के साथ ख़त्म करना आपका अपना नुकसान होगा क्योंकि ये हमसाया मुल्क है और ये उस लेवल का नहीं है जो फ्रांस और स्वीडन वगैरह हैं, क्योंकि वहाँ पे भी अगर मुस्लिम, यहाँ पे पाकिस्तानी को ये होता है ना कि हम मुस्लिम हैं तो हम इंडिया के साथ, तो इंडिया में भी आपसे ज़्यादा मुस्लिम है। चलो वही सोच के कर लो, वही सोच के कर लो कि उनके साथ ट्रेड करनी है, उनके साथ रिश्ते अच्छे करने हैं, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना और एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना है, तो फिर यकीन करें इस खिते में भी अमन आ जाएगा और पाकिस्तानी इंडिया में भी अमन आ जाएगा, सुकून आ जाएगा, एक ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, गरीब का भला हो जाएगा और तलीम लेना शुरू कर देंगे, IT सेक्टर यहाँ पे आ जाएगा, मतलब हर चीज़ आ जाएगी, बाइक्स आ जाएंगे, कारें आ जाएंगी, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी टाटा की, ठीक है, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाएंगी, रुपया जो है वो मुस्तकम हो जाएगा हमारा। तो ये सोचना चाहिए और हमें जो है वो इनके साथ जो है ना बराबर चलना चाहिए और एक दूसरे के साथ कंपटीशन इस चीज़ में होना चाहिए कि यहाँ देखो अभी हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। ये नहीं होना चाहिए कि हमने एटम बम बना लिया, हमने वो बम बना लिया है, हमने मिसाइल खरीद लिया, हमने वहाँ पे मारना है, वहाँ से आना है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए कि हमने देखो अच्छा बाइक निकाला है, सस्ता भी है, इस चीज़ पे बहस हो, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी कंपटीशन हो इस चीज़ का। ख्यालाती बातें नहीं, ख्यालाती बातें नहीं, मैं कहता हूँ कि ये होना चाहिए, हो सकते हैं, हो सकता है, करना चाहते हैं यार। अमेरिका कनाडा का देख लें, कितने आपस में दुश्मन थे, आज उनका बॉर्डर की लाइन भी नहीं है। पाकिस्तान इंडिया कुछ भी नहीं है इतना इस लेवल पे जितने वो थे, बिल्कुल। अमेरिका और कनाडा, ठीक है, उन्होंने जब बॉर्डर लाइन खत्म कर ली है वो वहाँ पे खड़े हो गए, यहाँ पे कनाडा, यहाँ पे अमेरिका, ठीक है। तो हम पाकिस्तानी और इंडिया क्यों नहीं कर सकते ऐसा? बेशक अलग मुल्क रहे हैं, लेकिन बेशक बॉर्डर भी रहे हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन ट्रेड शुरू करें, एक दूसरे के तलकात अच्छे करें तो वो सही बेहतर रहेगा। और उन्होंने जो है वो शहरों के नाम अगर एक किसी शहर का नाम बता देते तो फिर वो भी नाइंसाफ़ी होनी थी। तो उन्होंने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मुझे कौन सा शहर अच्छा लगा है और कौन सा, मतलब बुरा तो खैर उन्होंने कहा नहीं है, सारे ही अच्छे लगे हैं उनको। तो लेकिन कई जगह पे पहाड़ होते हैं उस हिसाब से खूबसूरत होता है, कई जगह पे हरियाली होती है उस वजह से खूबसूरत है, कई जगह सहरा होते हैं उस वजह से खूबसूरत होता है। तो मुख्तलिफ हिसाब से, मुख्तलिफ कैटेगरी के हिसाब से हर एक को मुख्तलिफ पसंद होते हैं। जैसे मुझे हरियाली और पहाड़ हों थोड़े और हरियाली हो उन पर, वो ज़्यादा पसंद है और इनकी अपनी पसंद होगी, उनकी अपनी पसंद है, इस तरह सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। और उसके बाद खानों की बात की तो पराठे की बात हुई, तो पराठा यहाँ पे मेसी रोटी तो होती नहीं है, लेकिन जो है वो नाश्ते में जो है पराठा लाजमी होना चाहिए, ये तो पंजाब का कल्चर है। लेकिन अभी जो है वाकई वो सारा कुछ ख़त्म होता जा रहा है, लोग जो हैं वो ब्रेड खाना शुरू कर गए हैं, बर्गर खाना शुरू कर गए हैं सुबह नाश्ते में, और ये वो वाला नाश्ता नहीं रहा पराठे वाला। किस तरह खा, मेसी रोटी तो बिल्कुल ही यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, लस्सी पीना सब छोड़ चुके हैं और ऐसी चीज़ें ख़त्म ही हो चुकी हैं पाकिस्तान में। लेकिन ये सुन के अच्छा लगा कि वहाँ पे भी तो मिल भी रही है सारा कुछ, अनारदाने वाली हो जो मेसी रोटी है, यहाँ पे तो यकीन करें मैंने देखी भी नहीं, बड़े खाने की क्या दूर की बात है। बड़े तो बाकी ये है कि हमारा वीडियो अच्छी थी, वीडियो मज़े वाली थी, एंजॉय किया वीडियो को।
हैंड लगाओ। कल आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी। हम लोगों के साथ अगर एंजॉय की तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएँ विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें प्लीज़। इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पीस।